वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, माई सेल्फ अलका पांडे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम अपने आज के 100 MCQ। तो सबसे पहला सवाल है, 1 अक्टूबर 2022 को देश में 5G सेवाओं का शुभारंभ किसने किया? ठीक है, 5G इस बार का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका शुभारंभ किया है नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, 5G सेवाओं का शुभारंभ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। फिर 1 से 4 अक्टूबर 2022 तक न्यू डिजिटल यूनिवर्स विषय के साथ भारतीय मोबाइल सम्मेलन IMC का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया? तो ये है 6वां संस्करण। ठीक है, IMC यानी इंडियन मोबाइल कांग्रेस, जिसका जो आयोजन था ये था नई दिल्ली में, भारतीय मोबाइल सम्मेलन, और विषय था इस बार न्यू डिजिटल यूनिवर्स। फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे ये मनाया गया 30 सितंबर को। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे 30 सितंबर 2022। फिर है भारतीय दिवाला और शोधन और क्षमता बोर्ड यानी IBBI, ये कब अपना वार्षिक दिवस ये मनाया जाता है? इसने ये मनाया था 1 अक्टूबर को और ये 6वां मनाया था। ठीक है, IBBI का 6वां एनुअल डे वार्षिक दिवस 1 अक्टूबर 2022 को मनाया गया था। और IBBI का फुल फॉर्म क्या है? द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। भारत सरकार ने 2025 तक कितने करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है? डिफेंस एक्सपोर्ट का 2025 तक ये लक्ष्य है 35,000 करोड़ रुपए। 35,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य है रक्षा निर्यात का। 27 सितंबर 2022 को पहली बार माता शेरावाली की थीम पर आंतरिक स्तर पर डिज़ाइन किया गया 999 शुद्धता वाला 40 ग्राम का चांदी का रंगीन स्मारक सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये सिक्का जारी किया है इंडिया गवर्नमेंट, कोलकाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन सा है? तो ये स्टेट है मध्य प्रदेश, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट मध्य प्रदेश। भारतीय प्रकाशक संघ द्वारा प्रस्तुत पुस्तक रचना 2022 में प्रशासन विभाग ने उत्कृष्टता के लिए कितने पुरस्कार जीते हैं? तो इसने कुल 9 पुरस्कार जीते हैं। 1 अक्टूबर 2022 से 1 महीने तक चलने वाले देशव्यापी स्वच्छ भारत 2022 का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने उत्तर प्रदेश के किस शहर से? ठीक है, जो ये है देशव्यापी स्वच्छ भारत 2022, इसका शुभारंभ ये किया जाएगा प्रयागराज से। और कौन करेगा? केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। रेजिलियंस ऑफ ओल्डर पर्सन्स इन अ चेंजिंग वर्ल्ड थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस ये मनाया गया 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को वृद्धजन दिवस, ओल्डर पर्सन्स डे ये मनाया जाता है और इस बार की थीम थी रेजिलियंस ऑफ ओल्डर पर्सन इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। फिर आगे बढ़ें तो आगे है 11 सितंबर 2022 में RBI ने मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए रेपो दर में 0.5% की वृद्धि की है। ठीक है, तो इस तरह से रेपो रेट कितना हुआ है? तो रेपो रेट बढ़कर के हो गया है 5.9%। 5.9% रेपो रेट बढ़ के हो गया है। 0.5% की वृद्धि की गई है इसमें। सितंबर 2022 में पुतिन ने यूक्रेन के 4 क्षेत्रों को रूस में विलय की घोषणा की है। कौन सा शामिल नहीं है? तो ये है कीव शामिल नहीं है, जाकि बाकी दोनेत्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया, ठीक है, ये शामिल हैं। इनका रूस में विलय किए जाने की घोषणा की पुतिन ने, लेकिन उसमें कीव क्षेत्र शामिल नहीं है। सितंबर 2022
आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि के अपने पिछले अनुमान को 7.2% से घटाकर कितना किया है, तो ये 7% किया है। ठीक है, जीडीपी वृद्धि 2022-23 के लिए आरबीआई ने, ये आरबीआई का डेटा है, याद रखिएगा। पहले इन लोगों ने अनुमान लगाया था 7.2%, लेकिन इसको घटा करके 7% कर दिया है। हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस 2022 1 अक्टूबर को, विश्व शाकाहारी दिवस, वृद्ध जन दिवस, ये सब 1 अक्टूबर को है। ठीक है, हाल ही में यूनेस्को ने भारत के कितने प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्पों की सूची जारी की है, तो ये हैं 50। ठीक है, इंडियन हेरिटेज टेक्सटाइल्स। हाल ही में मिट्टूर बांध के पास कावेरी नदी में कैटफिश मछली की नई प्रजाति पंगेसियस इकारिया खोजी गई है। ठीक है, पंगेरियस इकारिया। तो मिट्टूर बांध कहाँ है, तो याद रखिएगा मिट्टूर बांध जो है, मिट्टूर बांध ये है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में है। इसमें देखिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो पहला, मिट्टूर बांध स्थित है तमिलनाडु में कावेरी नदी के किनारे। ठीक है, कावेरी नदी के किनारे है। और दूसरा ये जो है पंगेसियस इकारिया ये है कैटफिश मछली की नई प्रजाति। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आरबीआई ने डेबिट क्रेडिट कार्ड टोकनाइजेशन का नियम कब से लागू किया? डेबिट क्रेडिट कार्ड टोकनाइजेशन ये लागू किया है 1 अक्टूबर 2022 से। ठीक है, 1 अक्टूबर 2022 से लागू हुआ है। आगे है, हाल ही में इंडियन ओवरसीज़ बैंक के एमडी सीईओ तो हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। फिर हाल ही में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन गरुण किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये है सीबीआई का, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऑपरेशन गरुण। ठीक है, ये किस लिए है, बेसिकली ये है अवैध मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए। हाल ही में किस राज्य का पुल्लमपारा, ठीक है, पुल्लमपारा भारत की 100% डिजिटल साक्षरता वाली पंचायत बनी है, तो ये है केरल की। ठीक है, केरल का पुल्लमपारा जो है ये 100% डिजिटल साक्षरता वाली पंचायत। 2 अक्टूबर को किसकी जयंती के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, तो ये महात्मा गांधी की जयंती पर। नॉन वायलेंस है, महात्मा गांधी से ही रिलेटेड होगा। फिर है 2 अक्टूबर को स्वतंत्र भारत के तीसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। इनका जन्म पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ, तो ये मुगलसराय में। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया, तो ये उद्घाटन हुआ है भावनगर गुजरात में। सीएनजी टर्मिनल भावनगर गुजरात। सितंबर 2022 में भारत ने मिसाइलों और हथियार प्रणालियों के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो वो है अर्मेनिया। अर्मेनिया के साथ भारत का समझौता हुआ है मिसाइल और हथियार प्रणालियों के एक्सपोर्ट के लिए। हिदायती खुराक का 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला भारतीय राज्य, ठीक है, प्रिकॉशनरी डोज के लिए ये है अंडमान और निकोबार। हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प ने किस अभिनेता को नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो ये हैं रामचरण। ठीक है, रामचरण वही आरआरआर में जो हैं एक्टर वही हैं। फिर हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अंबेडकर अलाइव किसने लिखा है, तो ये बुक है शशि थरूर की, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अंबेडकर अलाइव बुक बाय शशि थरूर। फिर हरित नौवहन के लिए नई तकनीकें, हरित नौवहन के लिए नई तकनीकें थीम के साथ विश्व समुद्री दिवस ये मनाया गया 29 सितंबर को। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है, तो ये तमिलनाडु की। ठीक है, तमिलनाडु की कैबिनेट ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपना अध्यादेश दिया हुआ है। 29 सितंबर 2022 को 36वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किसने किया, तो ये नरेंद्र मोदी ने किया है 36वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन। खबरों में रहा महेश्वर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, महेश्वर जल विद्युत परियोजना है मध्य प्रदेश में। महेश्वर जल विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश। 8 से 11 अक्टूबर 2022 तक भारतीय सड़क कांग्रेस
IRC का 21वां वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है लखनऊ में। फिर हाल ही में भारतीय जेवलिन थ्रोअर शिवपाल सिंह को डोपिंग के कारण कब तक के लिए निलंबित किया गया है? तो शिवपाल सिंह को निलंबित किया गया है 2025 तक। ठीक है, डोपिंग की वजह से, और ये एक जेवलिन थ्रोअर प्लेयर हैं। ठीक है, हाल ही में किस देश की महिला अधिकार कार्यकर्ता सृष्टि बख्शी ने UN SDG एक्शन अवार्ड्स में चेंज मेकर का पुरस्कार जीता है? तो ये है भारत की। ग्रांट काउंटी अंतर्राष्ट्रीय अड्डे से पूरी तरह बिजली से चलने वाले दुनिया के पहले विमान एलिस ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है। इसको किस कंपनी ने बनाया है? तो ये है एविएशन एयरक्राफ्ट। एविएशन एयरक्राफ्ट का है विमान एलिस, और ये पूरी तरह बिजली से चलने वाला विमान है। पहली बार हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू की जाएगी? तो ये शुरू की जाएगी बेंगलोर में। ठीक है, हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा बेंगलोर। फिर हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने वायु प्रदूषण से निजात पाने के लिए 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की है? ठीक है, तो ये है दिल्ली से। ठीक है, दिल्ली सरकार के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है। 1 से 7 अक्टूबर 2022 तक 15वां अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग फेस्टिवल। सूफी रंग फेस्टिवल ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा आपका अजमेर में। ये जो है सूफी रंग फेस्टिवल। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर ने जीता है? तो ये है इंदौर। ठीक है, इंदौर को ये अवार्ड मिला है। हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष के रूप में हैं ललित भसीन। ठीक है, ललित भसीन इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष। 30 सितंबर 2022 को वाणिज्य विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो ये हैं सुनील बर्थवाल, वाणिज्य विभाग के सचिव। 3 अक्टूबर 2022 को स्वदेश में निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए। इनका नाम है प्रचंड। ये प्रचंड जो है, अगर एग्जाम में आ जाए कि प्रचंड क्या है, तो प्रचंड जो है एक हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जिसको वायुसेना में शामिल किया गया है। दूरी का ध्यान रखें, किसी को पीछे मत छोड़ो और पीछे मत रहो थीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 3 अक्टूबर को। ठीक है, वर्ल्ड हैबिटेट डे। तो इसमें थीम था दूरी का ध्यान रखें, किसी को पीछे मत छोड़ो, पीछे मत रहो। हाल ही में भारतीय मूल के नागरिक विवेक लाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसने सम्मानित किया है ये पूछा है। तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इनको सम्मानित किया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विवेक लाल। किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना युवा 2.0 की शुरुआत की है? तो ये है शिक्षा मंत्रालय का। ठीक है, युवा 2.0 शिक्षा मंत्रालय। 2 अक्टूबर 2022 को फिट इंडिया फ्रीडम रन का तीसरा संस्करण नई दिल्ली में शुरू किया गया। फिट इंडिया आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 2019 में। किस राज्य ने बड़े राज्यों की श्रेणी में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण SSG 2022 का पहला पुरस्कार जीता है? तो ये है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना को बड़े राज्यों की श्रेणी में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 का पुरस्कार मिला है। छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यानी 30 लाख से कम की जनसंख्या की श्रेणी में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण का पुरस्कार ये मिला है अंडमान निकोबार को। ठीक, भारतीय विंड एनर्जी सेक्टर के जनक कहे जाने वाले तुलसी तांती का निधन हो गया। इन्होंने सुजलॉन एनर्जी की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1995। ठीक है, याद रखिएगा, सुजलॉन एनर्जी की स्थापना करने वाले हैं तुलसी तांती। इन्होंने 1995 में इसकी स्थापना की थी, और तुलसी तांती को ही भारतीय विंड एनर्जी सेक्टर का जनक कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है ये क्योंकि हाल ही में इनका निधन हुआ है। 38वां राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह कब से कब तक? 68वां राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह कब से कब तक? तो ये 2 से लेकर के 8 अक्टूबर तक मनाया गया।
हाल ही में विश्व कृषि पशु दिवस 2022 किस दिन मनाया गया? तो ये भी मनाया गया 2 अक्टूबर को। 2022 के टाइम 100 नेक्स्ट लिस्ट में शुमार होने वाले अकेले भारतीय कौन हैं जिन्हें लीडर्स कैटेगरी में रखा गया है? तो ये हैं आकाश अंबानी। ठीक है। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये संचार मंत्रालय से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है ये, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, संचार मंत्रालय। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा में कितने प्रतिशत सीटें विदेशी विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रखने की अनुमति दी है? तो 25% सीटों को विदेशी विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रखने की अनुमति दी गई है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा। केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर से 30 मार्च 2023 के लिए किस राज्य में अफस्पा बढ़ाया है? तो ये है अरुणाचल और नागालैंड, दोनों में इनको बढ़ा दिया गया है, AFSPA। ठीक है। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य सरकार को अगले 6 महीनों में सुकापाइका नदी को पुनर्जीवित करने का निर्देश दिया है? तो ये है उड़ीसा में। ठीक है। उड़ीसा सरकार को ये निर्देश दिया गया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा, सुकापाइका नदी। तमिलनाडु में चेन्नई बंदरगाह से मदुरावायल कॉरिडोर की परियोजना दिसंबर 2024 तक पूरी कर ली जाएगी। इसकी लागत कितनी है? इसकी लागत है 5800 करोड़ रुपए। ठीक है, 5800 करोड़ रुपए इसकी लागत है। सितंबर 2022 के दौरान सकल GST राजस्व कितने प्रतिशत रहा? ठीक है, ये इतना रहा है, 1,47,686 करोड़ रुपए। सितंबर 2022 इंडोनेशिया में आयोजित G20 शेरपा की तीसरी बैठक का प्रतिनिधित्व, इसका प्रतिनिधित्व किया है अमिताभ कांत ने। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस, ये भी 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश के स्वांते पाबो को चिकित्सा यानी विलुप्त प्रजातियों के जीनोम अनुसंधान के लिए 2022 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, स्वांते पाबो को चिकित्सा का नोबेल प्राइज दिया गया है। ये हैं स्वीडन के। ठीक है, ये स्वीडन से संबंधित हैं स्वांते पाबो, और इन्होंने क्या खोज की थी? विलुप्त प्रजातियों के जीनोम अनुसंधान में। ठीक है, इसीलिए इनको दिया गया है नोबेल। शेयर्ड प्लेनेट थीम के साथ विश्व पशु दिवस, ये मनाया गया 4 अक्टूबर को। शेयर्ड प्लेनेट, 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस। किस राज्य सरकार ने शांति और अहिंसा विभाग के गठन को मंजूरी दी है? तो ये है राजस्थान सरकार, शांति और अहिंसा विभाग। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर संयंत्र शुरू किया है? ठीक है, पवन सौर संयंत्र ये शुरू हुआ है जैसलमेर, राजस्थान में। 1 से 3 अक्टूबर 2022 तक राज्यों के सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT मंत्रियों का 3 दिवसीय डिजिटल इंडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा। याद रखिएगा, 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी। हाल ही में सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 किस देश के रेसिंग ड्राइवर सर्जियो पेरेज ने जीता है? तो ये हैं मैक्सिको के। स्पेस एंड सस्टेनेबल थीम के साथ विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर 2022, स्पेस एंड सस्टेनेबल इसकी थीम रही है। ऑप्टिमस क्या है? ठीक है, ऑप्टिमस के बारे में पूछा गया है। ये है टेस्ला का ह्यूमनॉइड रोबोट। टेस्ला का ह्यूमनॉइड रोबोट है ऑप्टिमस। ताइवान की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पेगाट्रॉन ने भारत के किस शहर में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित किया है? तो ये है चेन्नई में स्थापित की गई है। हाल ही में ITBP के महानिदेशक के रूप में ITBP के महानिदेशक हैं अनीस दयाल सिंह को ITBP का महानिदेशक चुना गया है।
हाल ही में पेंशन नियामक, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस दिवस कब मनाया गया है? ये 1 अक्टूबर को। हिताची एस्टेमो ने किस शहर में स्थित अपने विनिर्माण संयंत्र में 3 मेगावाट का पहला ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है? तो ये है जलगांव में स्थापित किया गया है पहला ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्र, और हिताची एस्टेमो के द्वारा इसको स्थापित किया गया है। हाल ही में जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं? तो इटली की। इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं ये जॉर्जिया मेलोनी। 4 अक्टूबर 2022 को अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय में महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट शुभारंभ किसने किया? तो द्रौपदी मुर्मू ने। हाल ही में जारी IIFL वेल्थ हुरून इंडिया 40 अंडर सेल्फ मेड रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो यहाँ पे हैं निखिल कामत। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में राज्य सतर्कता आयोग को भंग करने वाला विधेयक पारित किया गया है? तो ये पंजाब में है। पंजाब में जो आपका स्टेट विजिलेंस कमीशन है, इसको भंग करने का विधेयक पारित किया गया है। माधव हाड़ा को पंचरंग चोला पहर सखीरी के लिए वर्ष 2022 के 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इसमें कितना नगद पुरस्कार दिया जाता है? तो ये 2.5 लाख। तो इसमें देखिए इम्पोर्टेंट यही है कि 32वां बिहारी पुरस्कार जो है माधव हाड़ा को दिया गया। अक्टूबर 2022 में चुनाव आयोग के नए उपचुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं अजय भादु को नियुक्त किया गया है। अक्टूबर 2022 में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल BD मिश्रा को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो ये है मेघालय का अतिरिक्त प्रभार। एलन एक्सपेक्ट जॉन F क्लॉजर एंटन जेलिंगर को किस क्षेत्र में ये 2022 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इन लोगों को भौतिकी का, फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। एलन एक्सपेक्ट, जॉन F क्लॉजर और एंटन जेलिंगर। 4 अक्टूबर 2022 को सतत विकास के लिए पारिस्थितिकी तंत्र के शासन का निर्माण विषय के साथ भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ICSI ने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया 4 अक्टूबर को। अक्टूबर में आयोजित महिला T20 एशिया कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की? तो ये बांग्लादेश ने। बांग्लादेश विमेंस T20 एशिया कप 2022। भारत के रोहन बोपन्ना और उनके डच जोड़ीदार मातवे मेडलकूप ने टेनिस ATP 250 तेल अवीव वाटर जोन ओपन पुरुष युगल का खिताब जीता है। तो पूछा गया है कि तेल अवीव जो शहर है ये कहाँ है? ये है इजराइल में। राष्ट्रीय खेल 2022 में अंडर 20 कुश्ती प्रतियोगिता के महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग के अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता? ये जीता है गोल्ड। हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? तो ये हैं पंकज त्रिपाठी, नेशनल आइकॉन इलेक्शन कमीशन के। RBI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में पहली तिमाही में भारत चालू घाटा 29.9 अरब डॉलर हो गया है। GDP कितने प्रतिशत है? 2.8। उत्तर प्रदेश का पहला स्किन बैंक कहाँ खोला जाएगा? इम्पॉर्टेंट है, ये खोला जाएगा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को हराकर महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो इसमें भारत ने चीन को हराया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये उद्घाटन हुआ है पुरी, उड़ीसा में, नेशनल आदर्श वेद विद्यालय। 2022 के लिए शस्त्र रामानुजन पुरस्कार गणितज्ञ यून किंग टैंगो को प्रदान किया गया। इसमें नगद प्राइज ये है $10,000। ठीक है।
रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये इंडिया लीजेंड्स ने। मतदाताओं में जागरूकता के लिए रेडियो श्रृंखला मतदाता जंक्शन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये है निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाता जंक्शन। 2 अक्टूबर 2022 को किस राज्य ने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का शुभारंभ किया? तो ये हुआ है छत्तीसगढ़ में। हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन के उपाध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? A.K. अनिल कुमार को। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ST का आरक्षण 6% से बढ़ा करके 10% कर दिया है? तो ये तेलंगाना सरकार में। यहाँ पे ST का जो रिजर्वेशन है उसको 10% कर दिया है, पहले ये 6% था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए आसरा पेंशन शुरू की है? आसरा पेंशन ये है तेलंगाना सरकार की, ये गरीबों के लिए पेंशन योजना है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ गीतकार का अवार्ड, ठीक है, ये मिला है मनोज मुंतशिर को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ गीतकार अवार्ड राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में। हाल ही में जीते जी इलाहाबाद पुस्तक ने हिंदी नॉन फिक्शन कैटेगरी में वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार जीता है। तो ये किसने लिखी है? ममता कालिया ने। और आज का आखिरी सवाल है कि हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी NMCG ने 1145 करोड़ की कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है? तो 14 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है इसमें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये जो सवाल आपको दिए जा रहे हैं, जो MCQ हैं, ये आपकी आने वाली PCS की परीक्षाओं, आपका UP का PCS, MP PCS, हरियाणा PCS, उत्तराखंड PCS, ये सारे एग्ज़ाम देखिए एक लाइन से ही होने वाले हैं। इन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ जो वनडे एग्ज़ाम हैं स्टेट के, ठीक है, उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे ही बने रहिए, अपना सहयोग देते रहिए। थैंक यू सो मच।